नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बिहारी सुल्तान परिवार के तरफ से सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन आज मैं बोलूंगा, सत्ता के खिलाफ बोलूंगा। जब देश के किसान नया साल मनाएं देश की राजधानी के बॉर्डर पर और देश का निजाम सो रहा हो तो बोलना पड़ता है, आवाज लगानी पड़ती है। ये पूरा आवाम परेशान है और निजाम सो रहे हैं। निजाम को यह नहीं पता कि पूरे देश की हालत क्या से क्या हो गई। 2020 कितने परिवार उजाड़ दिए, कितने परिवारों को बेघर कर दिया। हमने वो जमुना एक्सप्रेस वे पर लोगों की भीड़ देखी, कराहते हुए लोगों की पैरों में छाले देखे हैं। आपको शायद नहीं पता होगा ये किसान क्यों आंदोलनरत है। इनके ऊपर आरोप लग सकते हैं कि ये विपक्ष का उकसाया हुआ है। इनके ऊपर आरोप ये भी लग सकते हैं कि गुमराह गैंग ने इनको गुमराह किया हुआ है। ये भी आरोप लग सकते हैं कि देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी आज इटली में नव वर्ष मना रहे हैं। ये सब आरोप लगाएं, लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न रखना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। जब आप बैंकों में पैसा रखते हैं तो निश्चिंत होकर रखते हैं, बेफिक्र होकर रखते हैं, क्योंकि आप जानते हैं इस बात को कि बैंकों की मॉनिटर करने का काम आरबीआई का है। सरकार जब बैंकिंग लाइसेंस देती है तो कम से कम 100 करोड़ रुपये रख लेती है उस कंपनी का एज ए सिक्योरिटी मनी, तब जाकर बैंकिंग लाइसेंस मिलता है। और उसके बावजूद भी इस देश में विजय माल्या, नीरव मोदी और इस तरह से कितने लोग घोटाले करके देश छोड़कर फरार हो गए। इस गरीब किसान का अगर अनाज ये ले लेते हैं और महीना दिन के बाद, 2 महीने के बाद अगर वह कंपनी अपने आप को दिवालिया घोषित कर दे, क्या आपको लगता है कि एक एसडीएम की अदालत कहां से मुआवजा भरेगी किसानों को? क्या सरकार ने अपने तीनों कृषि बिल में इसका जिक्र किया कि जो कंपनियां किसानों से माल उठाएगी, उसका अनाज उठाएगी, वो कंपनियां सरकार को 100 करोड़ रुपये की सिक्योरिटी मनी रखी है और सरकार अल्टीमेट जिम्मेवार है? मैं आपको बता दूं, कल 4 शर्त लेकर किसान बैठे विज्ञान भवन में, जिनमें 2 शर्त मानी गई। और 2 शर्त में क्या है? पराली कानून, जो कि एक प्रपोज्ड लॉ है कि पराली अगर आप जलाएंगे तो आपको 5 साल की जेल होगी क्योंकि आप प्रदूषण फैलाते हैं। सरकार ने कहा है ठीक है, हम आपको जेल नहीं भेजेंगे। किसान खुश। बिजली एक्ट के बारे में, यानी विद्युत जो कानून आने वाला है प्रपोज्ड, उसमें किसानों ने कहा कि उल्टा सीधा मत उस कानून में लिख देना, हम उसका विरोध करते हैं। जैसा राज्य सरकार हमें फ्री में बिजली दे रही है, बीच बीच में माफ कर देती है, वैसा बना रहना चाहिए। उस पर भी सरकार हामी भर ली और खुद का पीठ थपथपाने लगी। किसानों की और मंत्री जी की बॉडी लैंग्वेज देख देख कर गोदी मीडिया उसकी व्याख्या करने लग गए कि पॉजिटिव हो गया, किसान आंदोलन अब खत्म होने की राह पर। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है 4 जनवरी का जो फिक्स है किसान और सरकार की वार्ता, उसमें क्या किसान की जो मांग है तीनों कृषि बिल रद्द हो, ये मानी जाएगी? एमएसपी की कानूनी गारंटी रही बात, ये आप समझते होंगे ये कानूनी गारंटी क्या है? कहने का तात्पर्य यह है कि जो रेट अनाज का फिक्स हो जाए और कंपनी आनाकानी करे तो सरकार उतना पैसा दे। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर एमएसपी की रेट गेहूं की 20 रुपये केजी कर दिया गया और कंपनी 15 रुपये केजी देने के लिए तैयार हो रही है,
देना नहीं चाहती तो बीच का 5 रुपये सरकार भरेगी, यानी सरकार को सब्सिडी देना पड़ेगा। सरकार के खजाने से 5 रुपये किलो के हिसाब से पैसे आएंगे निकलकर। सरकार इससे पीछे हट रही है। ये वो सरकार है जो उद्योगपतियों का लोन माफ करती है। यह वह सरकार है जो बड़े बड़े धंधेबाजों को बाहर से ला नहीं पाई, जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी, बहुत सारे लोग हैं जिनको ला नहीं पाई है। परंतु किसानों के 5 रुपये किलो देने के लिए यह सरकार तैयार नहीं। ठंड के मौसम में पिछले 1 महीने से किसान अपने आंदोलन के लिए, अपने अनाज की कीमत के लिए अड़े हुए हैं और निजाम सोए हुए हैं। निजाम को पश्चिम बंगाल नजर आता है, निजाम को अरुणाचल प्रदेश नजर आता है, जहां ये कहते हैं कि इनके जो जदयू पार्टनर जो थे, गठबंधन पार्टनर जदयू, उनके ये 6 विधायक इसलिए नहीं तोड़े कि ये तोड़ना चाहते थे, इसलिए इन्होंने अपने में मिला लिया क्योंकि वो विधायक किसी और दल में यानी विपक्ष में मिलने वाले थे। ये इनका तर्क है। तो बिहार में 43 विधायक नीतीश कुमार जी का है। हो सकता है कि 40 विधायक राजद में चला जाए, उसको भी आप तोड़कर आपस में मिला लीजिए और बीजेपी की गवर्नमेंट बना लीजिए, क्योंकि सत्ता का मतलब होता है एन केन प्रकारेण चुनाव को जीतना और कुर्सी पर बैठना। क्योंकि इस देश का निजाम अपने काम से भटक चुका है। जो इनके खिलाफ बोलेंगे या तो वो विपक्ष से मिले हुए होंगे अथवा उनको ये देशद्रोही करार कर देते हैं। कहने का तात्पर्य है, जब सत्ता सोई हुई हो तो पत्रकारों को बोलना पड़ता है, आवाज लगानी पड़ती है, कानूनी समीक्षा करने के लिए बैठ जाते हैं जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं। अभी तक अपने ये कृषि बिल में इन्होंने यह क्लियर नहीं किया है कि सरकार की मॉनिटरिंग होगी तो कैसे होगी। एसडीएम लगा दिए हैं। एसडीएम साहब क्या करेंगे? फैसला कर देंगे, जेल भेज देंगे। क्या उतने पैसे कंपनी वालों के इन्होंने बतौर सिक्योरिटी रखी है और ये कहने के लिए तैयार हैं कि ये कंपनियां अगर आपको पैसा नहीं देती है तो सरकार जिम्मेदार है, आपको पैसे देगी, आपको कोर्ट का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। जैसे आरबीआई कोई भी बैंक फेल होती है अपने अंडर में कर लेती है। आप पिछले दिनों देख रहे थे, यस बैंक फेल हुआ था, आरबीआई उसको हैंडओवर किया और धीरे धीरे फिर नॉर्मलाइज कर दिया, क्योंकि सरकार की पूरी मॉनिटरिंग होती है। कृषि बिल में इन्होंने सरकार की क्या होगी उस पर, वहां पर जो करेगी सरकार का क्या रोल रहेगा, ये नहीं बताया। ये नहीं बताया कि सरकार ने कितने सिक्योरिटी रखी है, कौन कौन सी कंपनियां हैं। केवल अडानी अंबानी 2 कंपनियां, तो 2 कंपनियों का कितना पैसा रिजर्व बैंक में जमा है और वो किसानों के पास जाएंगे, कितना अनाज उठाएंगे, क्योंकि भंडारण तो इन्होंने असीमित कर रखा है। क्या इन्होंने असीमित सिक्योरिटी मनी सरकार ने रखी है अपने पास, ताकि कल को उन कंपनियों के ऊपर सरकार शिकंजा कस सके। मैं आपको बता देता हूं, कंपनी अधिनियम के तहत रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जो है कंपनी रजिस्टर्ड करती है और बहुत सारे डायरेक्टर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, प्रमोटर होता है, कंपनियां फॉर्म हो जाती है और उसके बाद लोगों के बीच सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस लेके पहुंच जाती है। आप मान लीजिए 10,000 किसानों से एक कंपनी 100 मन अनाज या 100 क्विंटल अनाज उठा ले, उठाने के बाद जाके उसको बेच भी दे और बाद में हाथ खड़ा कर दे कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, जो करना है कर लो। सरकार के पास क्या है उस कंपनी का जिससे सरकार भरपाई कर सकेगी? यानी किसानों को और कंपनियों का जो है चक्कर लगवाया जाएगा कोर्ट में। किसान इस बात से डरते हैं, किसानों के पास किसी प्रकार का कानूनी गारंटी नहीं है। जो मांगने वाले हैं 4 जनवरी को कि एमएसपी की गारंटी दे दीजिए। जो आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहे हैं, इसकी कानूनी गारंटी सरकार दे दे, नहीं, ये कंपनियों के पास भेजना चाहते हैं। मेन समस्या यहां है।
और किसान समझते हैं, इसलिए किसान अरे हुए हैं। पूरा कृषि बिल एक तरह से ऐसा है कि किसानों को उठाकर कॉरपोरेट के गोद में डाल देना, और वो कॉरपोरेट जो बेलगाम हो, जिसका लगाम इनके पास नहीं है, किसी कानून के तहत उसको ये दबोच नहीं सकते, किसी प्रकार का इन्होंने सिक्योरिटी नहीं लिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है किसान आंदोलन करेंगे और इनसे गारंटी मांगेंगे अथवा विरोध करेंगे। और जब विरोध करेंगे तो आप विपक्ष का नाम देकर अरवल नक्सल कहकर अथवा टुकड़े टुकड़े गैंग कहकर इन्हें बदनाम ना करें, क्योंकि आवाम नहीं सोया हुआ है, निजाम सोया हुआ है और आवाम अपना निजाम बदलना जानती है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले टॉपिक पर, तब तक के लिए धन्यवाद।